नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद उसको सभी खबरों को विशेष रूप से खंडन किया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। तो चलिए 11:30 का समय बज चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और फटाफट जो है बी रेडी। तो मैं बता दूं कि हरियाणा को हराकर झारखंड चैंपियन बना है। सब जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी में जो है झारखंड के खिलाड़ियों ने जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। और सेना में अस्थायी कमीशन के लिए महिला अफसरों की अर्जी मंजूर हो गई है। कोर्ट ने सेना अधिकारियों को प्रमोशन की सालाना गोपनीय रिपोर्ट जो है पर उठाया सवाल। 7 महिला अधिकारियों ने दायर की थी याचिका। बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है और वो साफ तौर पर कहा गया कि महिला की तरक्की संबंधी यह रिपोर्ट भेदभावपूर्ण और खामियों से भरी है। महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को मनमाना और तर्कहीन बताया है। भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने के पक्ष में नहीं है अमेरिकी एडमिरल। और बता दूं कि झारखंड में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है, प्रोन्नति उनको दे दी गई है। और बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाने को लेकर जो है दक्षिण कोरिया की सेना ने जो है उत्तर कोरिया के अपने पूर्वी समुद्र में 2 मिसाइलें दागी है। इसने ये कदम जो है उठाया है। ये थी कुछ सुर्खियां। तो चलिए आगे जानते हैं क्या है आज की क्लास में खास। रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 सवाल और उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एक स्पेशल टॉपिक पे जो है स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। बेसिक पॉइंट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट सभी बिंदुओं पर डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब प्रत्येक रोज की दिन की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल क्या है और इसमें कुछ क्या खास है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इतिहास से। तो आज ही के दिन वर्ष 1973 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने करीब 200 साल पुराने इतिहास में पहली बार महिलाओं की भर्ती शुरू की थी। चुनाव के बाद निर्वाचित 10 महिलाओं ने इस दिन कार्यभार संभाला था। 1801 में स्थापित यह शेयर बाजार विश्व के पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। आज ही के दिन वर्ष 1969 में उत्तराखंड के चमोली में वनों की सुरक्षा के लिए गोरा देवी के नेतृत्व में अहिंसक प्रदर्शन को आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान महिलाएं व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1960 में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में स्नातक किया। तब तक 2 काव्य संकलन निहार और असीम प्रकाशित हो चुके थे उन्होंने जो है 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला और 1955 में इलाहाबाद में साहित्य संसद की स्थापना की। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे किस टॉपिक पे है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्योंकि आज जो है आज का टॉपिक बहुत ही खास होने जा रहा है। प्रत्येक दिन की तरह जो ये आज बहुत ही खास है। आज मैं आपको ऐसी जानकारियां देने से शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात करूं क्वेश्चन ऑफ द डे की। ट्रैफिक को राहत भरा बनाने के लिए शहरों में चलने वाली सिटी बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। देश में कुल 5 लाख की आबादी वाले शहर और राज्यों की राजधानी समेत 111 शहरों में 20,000 नई बसें चलाई जाएगी। अर्बन ग्रीन मोबिलिटी के तहत यह सभी बसें CNG फ्यूल वाली होंगी। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से इसमें संबंधित कंपनियों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यह कार्य जो है PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत किया जाएगा। शहरों में बसों की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से हो सके इसके लिए टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वोल्वो जैसी कंपनियों को भी सरकार ने बात कर रखी है। अगले 2 महीने में यह स्कीम लॉन्च हो जाएगी और सभी बसें जो है शहरों को अगले 2 से 3 साल में मिल जाएगी। इसमें सरकार का एकमात्र उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग आप लोगों ने सुना होगा, ईज ऑफ लिविंग है ना, है। दिन अर्बन मोबिलिटी का, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी का उद्देश्य भी सरकार ने रखा है कि जिससे लोग पैदल चले, साइकिल से चले और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम बन सके। तो ये था ना महत्वपूर्ण सवाल जवाब। कैसी लगी आज की न्यूज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का, जो कि ट्रैफिक से है, जो कि पोल्यूशन से है जुड़ा हुआ, जो कि हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे।
जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही श्रेष्ठ शिक्षक है। बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना, आपको उसको आज समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो कि आप प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हो या कोई कंपनी में, तो जब भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो क्या होती है रिक्वायरमेंट में, नोटिफिकेशन में क्या होती है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। वो 2 साल का हो, 1 साल का हो, 6 महीना का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो। तो बिल्कुल सही बात है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो, एबल नहीं हो, आपको जॉब नहीं मिल सकती है। तो इसी तरह से आप सोच सकते हो कि एक्सपीरियंस कितनी बड़ी रोल जो है निभाती है, अदा करती है हमारी लाइफ में, हमारे जॉब के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे अध्ययन के लिए, सभी में। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये था आज का सुपर मोटिवेशन लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्या है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है ये मैं लेकर आ रहा हूँ। प्रत्येक दिन की तरह आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके, क्योंकि नोट्स तैयार करना मस्ट कंपलसरी है। यदि आप नहीं तैयार करते हो तो आपको फिर नोट्स प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी, दूसरे से मांगनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आज का न्यूज है, राज्यसभा ने बजट सत्र में 19 विधेयक पारित किए हैं। तो और जो है साफ तौर पे कहा गया कि अब अस्थायी रूप से जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। तो ये बजट सत्र जो चला था, बजट सेशन, इसमें कुल मिलाकर 19 विधेयक को पारित किया गया, जिसमें बहुत सारी विधेयक भी सामने आई है। नेक्स्ट बता दूं, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के भर के 17 राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 3479 शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। तो बहुत बड़ी एक न्यूज मिलकर आई है कि जनजातीय मंत्रालय और के द्वारा जो स्कूल चलती है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, उसमें जो है 17 राज्यों में ये वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड में लगभग 192 सीटें हैं, उसी तरह से और अन्य राज्यों में भी सीटें बांटी गई है। तो जल्द ही जो है इनकी वैकेंसी निकाली जाएगी और इनको भर्ती प्रक्रिया की शुरू की जाएगी। तो बहुत अच्छी पहल है। और मैं बता दूं कि इस तरह का जो सरकार ने जो नीति बनाया है कि जल्द ही जो है इसको भरा जाएगा वैकेंसी को, तो बहुत ही सही बात है, होनी भी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नए बैक्टीरियल स्ट्रेन मिलने से अंतरिक्ष में सब्जियां उगाई जा सकेंगी। ये बातें जो है एक रिसर्च में सामने आई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो है ये बातें निकल कर आई है कि वहाँ पे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियाँ जो हैं, स्पेस एजेंसी है, उन्होंने मिलकर जो है ये स्ट्रेन खोजा है। तो आने वाले समय में स्पेस पे पहुँचने वाले लोगों के साथ जो है वहाँ पर सब्जी भी उगा सकते हैं अपने अन्य भोजन के लिए। नेक्स्ट बात कि मणिपुर की वुशु टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता वुशु प्रतियोगिता जो है का ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश की टीम की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है वो, और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रही है। झारखंड की टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 12 कांस्य पदकों पर कब्जा जमाया है। तो ये झारखंड के होटवार रांची में जो है ये स्टेडियम सहदेव ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम में जो ये चैंपियनशिप जो है संपन्न हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मंत्री मनसुख मांडविया ने सागर तट समुद्री परियोजनाओं के तहत 225 प्रोजेक्ट जो है चिन्हित किए हैं, जिससे जो है आने वाले समय में आसपास के जो भी तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया हैं, उनको बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पे विकास की जाएगी। तो इस तरह से जो है देश के तटीय इलाकों की विकास की रूपरेखा जो है बनेगी और आने वाले समय में जो है टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से जिस तरह से आप गोवा में देखते होंगे या और अदर कंट्री में किस तरह से विकसित हुआ है, उसी तरह से 225 प्रोजेक्ट जो है चिन्हित किए गए हैं। तो सरकार जल्द ही जो है इस पर काम करना शुरू कर देगी, डीपीआर तैयार करके इसको शुरुआत की जाएगी। सरकार फंड इसके लिए जुटाएगी।
और झारखंड ने राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी का खिताब जीत लिया है, पहली बार ये जीता है। ये 11वीं जो है राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी का ये मैच चल रहा था, जिसमें से जो 3-1 की करारी शिकस्त जो है हरियाणा को दी गई। मैं बता दूं कि 18 मार्च को महिलाओं की बालिकाओं के वर्ग में जो है हरियाणा ने 4-3 से झारखंड की टीम को हराया था, लेकिन झारखंड टीम ने इस पर जो है बदला ले लिया झारखंड के लड़कों ने, और 3-1 से जो है जीत दर्ज की है। बहुत ही अच्छा खिलाया उन्होंने, और लगातार जो है 5 मैचों में अच्छी जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है झारखंड की टीम ने। नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास के अनुसार सरकारी बैंकों का निजीकरण एक बड़ी सच्चाई, 4 तरह के बैंकों को बढ़ावा देना होगा। तो कौन कौन सी बैंक है? इन वर्गों के बैंक होंगे, पहला देश विदेश में परिचालन वाले बड़े वित्तीय संस्थान, दूसरे में मंझोले श्रेणी के देशव्यापी विस्तार वाले बैंक, तीसरा में छोटे आकार के बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, चौथा पे डिजिटल आधारित वित्तीय संस्थान। ये 4 कैटेगरी में जो है बैंकों को बांटा गया है। तो चलिए आने वाले समय में हम लोग को इंतजार रहेगा कि सरकार किस कैटेगरी में किस किस बैंक को ला रही है और किसको कौन सा कैटेगरी में रखा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में। भविष्य का ये खाका जो है पेश किया गया है हमारे आदरणीय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा। नेक्स्ट बताते हैं, भारत सरकार ट्रैफिक को और राहत भरा बनाने के लिए लगभग 5 लाख से अधिक आबादी वाले 111 शहरों में 20,000 बसें चलाएगी। मैंने इसके बारे में क्वेश्चन ऑफ द डे में स्पष्टली बता ही दिया है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको आरबीआई से जो न्यूज है उसे बता दूं कि आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बताया कि आरबीआई भविष्य में 4 तरह की बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें पहले श्रेणी में बड़े आकार के ऐसे बैंक होंगे जो जिनका देश विदेश में विस्तार होगा, दूसरी श्रेणी में देशव्यापी परिचालन वाले मंझोले बैंक होंगे, तीसरी श्रेणी में छोटे आकार के वे बैंक, ग्रामीण बैंक या सरकारी बैंक होंगे जो अपेक्षाकृत कम लेनदेन वाले ग्राहकों की सेवा देंगे। नेक्स्ट भारतीय पहलवान सुशील कुमार को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले 2016 में जो है उनको यह अध्यक्ष पद मिला है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का गेम्स को जो है वो बढ़ाने में जो भी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। तो मैं बता दूं सुशील कुमार के बारे में, ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये दूसरी बार जो है वो अध्यक्ष बने हैं किसके? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो है बताया है कि मैं जो है बहुत ही तत्परता के साथ जो है इस पद को स्वीकार करता हूं, और मैं आने वाले समय में जो है बहुत बड़ा इस पर काम करने जा रहा हूं। नेक्स्ट सीबीआई ने 3600 करोड़ रुपए के 30 बैंक धोखाधड़ी के मामले में 11 राज्यों के शासित प्रदेशों में 100 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो बैंकों से मिली शिकायत के आधार पर जो है सीबीआई ने छापा मारा है। उसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक जैसे कैनरा बैंक जैसे बैंकों से जो शिकायतें मिली हैं। तो जल्दी जो है इस पर खुलासा और होगा, और सभी जो शिकायतें हैं उसका निष्पादन किया जाएगा। तो चलिए और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल को फटाफट जानते हैं। हीरे का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ डायमंड 3.51 ग्राम प्रति घन मीटर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आतिशबाजी के प्रदर्शन में देखा जाने वाला हरा रंग बोरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। गोताखोर जो है जो पानी में गोताखोरी करते हैं या कोई चीज को निकालते हैं तो उनके द्वारा जो है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन आदि गैसों का प्रयोग वो लोग करते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण वसायुक्त खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं। इसके कारण ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीजनेशन के कारण। धूप की क्रिया से बचने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को एक गहरे रंग की बोतल में स्टोर करते हैं ताकि सूरज की रोशनी या धूप जो है उस पर ना पड़ सके। तो ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवालों से आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो चलिए और आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका क्लास को एंड करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो निकल कर आई है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो जरूर देखिए और लोगों को जरूर शेयर करें। और कल का क्लास आपने नहीं किया है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप कल का क्लास भी कर सकते हो। तो चलिए 3 महीने में 13 साल
का टूटा रिकॉर्ड। इस साल अब तक भारतीय कंपनियों ने आईपीओ के जरिए लगभग 15,665 यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। साल के शुरुआती 3 महीनों में आईपीओ के जरिए जुटाई गई है पूंजी 2008 से अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछले साल की पूरी अवधि में कंपनियों ने आईपीओ से लगभग 66,764 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई थी। इस मामले में केवल अमेरिका और चीन के भारत से आगे रहे हैं। इस हिसाब से भारत दुनिया के हॉटेस्ट आईपीओ मार्केट में शुमार हो गया है। आईपीओ की भरमार इसलिए शेयर बाजार में भारी भरकम विदेशी निवेश जो है एफपीआई जिसको बोलता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं। सरकार की तरफ से खर्च में तगड़ा इजाफा। पिछली तिमाहियों में जोरदार कॉर्पोरेट इनकम जो है बहुत ज्यादा हुई। भारी तादाद में नए निवेशकों की दिलचस्पी। इन कारणों से टूटे नए शेयर। कंपनियों में नए आईपीओ की एग्रेसिव प्राइस रखी थी। जब ये आईपीओ आए तब मार्केट में ओवर वैल्यूड था। बॉन्ड यील्ड कोविड बढ़ने से सेंटीमेंट बिगड़ा। घरेलू शेयर बाजार में कनेक्शन शुरू हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार जो है शेयर मार्केट की स्थिति खराब हो रही है देश में और आईपीओ जो है अच्छी तरह से बढ़ रही है। बहुत सारी कंपनियों ने जो है आईपीओ लगा रखा है। तो ये थी आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको बता दूं कि आप का जो क्लास का जो शेड्यूल है 11 बजे से स्पोकन इंग्लिश की क्लास होते हैं और 11:30 बजे जो है डेली टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल कंटेंट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।